हम ऑफिस से घर आए, घर आकर गाड़ी की चाबी एक जगह रख दी। कुछ देर बाद ही बाहर जाना था और अब वो चाबी मिल नहीं रही है। पूरा ही घर उस चाबी को खोजने में लगा हुआ है। ये एक उदाहरण रहा। तो वहीं एक दिन ऑफिस से घर लौटते वक्त रास्ते में घर से एक मैसेज आता है और कहा जाता है कि उस फलां दुकान से वो सामान आप लेते हुए आइएगा। हम किसी और विचार के साथ में होते हैं, वो दुकान बिल्कुल सामने होती है, स्टॉपेज भी आता है उसके पास में, किंतु फिर भी हम भूल जाते हैं। घर पहुंचते हैं और एक पछतावा होता है कि हम वहाँ रुके नहीं, वो सामान तो सिर्फ वहाँ से लेकर ही आना था। हम किसी एक विशेष पेन के साथ, जिसमें ब्लैक रिफिल है, कार्य कर रहे थे और जहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट हमको एक तरह से अंडरलाइंस करनी थी, उसी पेन के साथ में हम कर रहे थे। ब्लू रिफिल डले हुए काफ़ी पेन मौजूद हैं, किंतु ब्लैक रिफिल का एक ही पेन है। कामकाज करते हुए हम उसको कहीं रख देते हैं और अब पुनः 2 घंटे से उस पेन को खोज रहे हैं, किंतु वो मिलता नहीं है। वो कार्य हमारे हाथ के द्वारा ही किया गया है और यूँ कहें कि हमारे द्वारा ही किया गया है, किंतु फिर भी वो वस्तु हमें मिल नहीं रही है। क्या वजह है इसके पीछे? फिजिकली हम वहाँ प्रेजेंट थे, किंतु मेंटली वहाँ पूरे तरीके से एब्सेंट, जिसको हम कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस के साथ में देखते हैं। अवेयरनेस इतनी रही कि वो चाबी घर के भीतर ही हमने लाकर रखी, सड़क के ऊपर कहीं पर भी गिराकर हम नहीं आए। यानी कि इतनी अवेयरनेस जरूर थी कि घर के भीतर उस चाबी को रखना है, किंतु रखते समय घर के भीतर हम कॉन्शियसनेस के साथ में नहीं थे। वहीं पर हम जब किसी कार्य को करने की ओर जा रहे थे, मन के भीतर एक विचार आया और उस कार्य से दूर हट गए, वो जगह निकल गई। उसके बाद में पुनः हमको याद आया कि वहाँ पर रुकने की आवश्यकता थी। पेन के साथ में भी वैसा ही हुआ। लैपटॉप के साथ में कोई इम्पॉर्टेंट फाइल रखी हुई थी, जिसका नाम देते समय हमने थोड़ी सी लापरवाही बरत ली और अब हम सर्च करने की ओर भी जा रहे हैं, तब भी वो फोल्डर मिल नहीं रहा है, क्योंकि ये याद नहीं है कि हमने उस फोल्डर का नाम क्या दिया था। अब लगातार अलग अलग सिरे से उसकी खोजबीन कर रहे हैं और 15 से 20 मिनट तक उसके साथ में हमको ज़ाया करने पड़ जाते हैं। ये ही डिफरेंस है कॉन्शियसनेस में और अवेयरनेस में। जबकि आप देखिए, एक नई गाड़ी ली है, उसकी चाबी शुरुआत के 15 से 20 दिनों तक घूमने की संभावनाएं बहुत कम रहती है। कोई बहुत महंगा पेन पास में है जो हमेशा हम जेब में डाले रखते हैं, उसके घूमने की भी संभावनाएं बहुत कम है और शुरुआती सिरे के साथ में तो बिल्कुल भी नहीं। वजह यह है कि हम उस स्थिति के प्रति पूरे तरीके से कॉन्शियस हैं। कोई प्रेजेंटेशन 15 मिनट बाद देना है, उसके फोल्डर को हमने एक तरह से बिल्कुल सामने ही कॉपी किया है। कारण यह है कि अभी उस ओर जाना ही है। तो ये एक डिफरेंस भीतर तक आने की शुरुआत जब होती है, तो व्यक्ति अवेयरनेस से कॉन्शियसनेस की ओर जाने की शुरुआत करने वाला होता है। ये जर्नी व्यक्ति के स्वयं के साथ में ही चलती है और धीरे धीरे हम इन छोटे छोटे बदलावों के साथ में ध्यान देने की ओर चलते हैं। तो ध्यान की जो स्वतः प्रक्रिया है, वो जीवन के भीतर उतरती चली जाती है। ध्यान के मार्ग बहुत सारे हैं, किंतु ये भी एक मार्ग है जिसके साथ में चलते हुए हम आमूल चूल परिवर्तन अपने जीवन में करने वाले हो सकते हैं। ये एक निजी यात्रा है जो व्यक्ति को स्वयं को ही तय करनी होती है। ये एक उदाहरण है और ये उदाहरण अमूमन प्रत्येक जीवन के भीतर घटता है। हम इसको किस तरह से देखते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। हम भी यहाँ 16 अगस्त 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा वृश्चिक राशि स्थान में ही गमन कर रहे हैं, तो वहीं पर श्रावण मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। अनुराधा नक्षत्र की स्थितियां रहेंगी। श्रावणीय सोमवार आज रहेगा, तो वहीं पर शिव उपासना और आराधना का विशेष महत्व आज पूर्णतया बढ़ने वाला हो जाता है। 17 अगस्त यानी 16 और 17 अगस्त का जो रात्रि अंतराल रहेगा, यहाँ से सूर्यदेव भी अपनी स्थितियों को स्वराशि स्थान में यानी सिंह राशि स्थान में लेकर चले जाएंगे। वहाँ से उनका संक्रांति क्रम चलायमान रहेगा और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। जो भी कामकाज व्यापारिक जीवन के अंदर बड़े निर्णय से जुड़ा हुआ हो, सप्ताह की शुरुआत में ऐसी गतिविधियों में निर्णय लेने से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। रिसर्च संबंधी कामकाज में भटकाव सामने निकल कर आ सकते हैं, तो वहीं वाणी संबंधित कामकाज पर भी नियंत्रण रखने का प्रयास करें।
यात्राएं आज टाली जाती हैं तो बेहतर है। गृहस्थ का और संतान का सहयोग यहाँ बेहतर तरीके से आपको प्राप्त रहने वाला होगा, जो निर्बल समय में आपका प्रमुख संबल रहेगा। और वहीं व्यापारिक जीवन हो चाहे नौकरी पेशा जीवन, मानसिक तनाव को एक हद तक ही जीवन में प्रवेश करने दें। उससे आगे स्वास्थ्य के ऊपर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है तो एक बार रुककर सोचने की आवश्यकता है कि हम क्या कर रहे हैं और किस वजह से कर रहे हैं। वहीं वृषभ राशि, व्यापारिक जीवन में पिछले 2 से 3 दिनों तक आपके लिए जो एक निरंतरता में कमी थी या फिर फ्लो मेंटेन नहीं हो पा रहा था, आज वो पुनः आपके साथ में होगा। आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप अपने कामकाज की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पर जो भी शेयर मार्केट संबंधी कामकाज की गतिविधियां हैं, सप्ताह की शुरुआत में ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके लिए दर्शा रही है। तो वहीं जो ये सोमवार का दिवस विशेष है, आप शिव आराधना और उपासना के साथ में जीवन को जोड़ते चले जाइएगा सुबह सुबह के समय अंतराल में। इसी के साथ रियल एस्टेट संबंधी किसी भी कामकाज में आप निर्णायक कार्य क्षेत्र की ओर बढ़ना चाहते हैं या कोई भी बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, उस और आज आसानी से बढ़ सकते हैं। मानसिक सुख पूर्णतया कर्म के साथ में जुड़ा हुआ है, जो सप्ताह की शुरुआत से ही आपके साथ में रहने वाला होगा। भौतिक सुख की उपलब्धता यहाँ है, किंतु वहाँ बहुत ज़्यादा आकृष्ट होने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो कामकाजी जीवन के अंदर कहीं न कहीं दुविधाएं आ सकती हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। गृहस्थ के स्वास्थ्य का विशेष स्तर पर आप ख्याल रखने वाले ज़रूर रहें, ये एक निवेदन। और वहीं पर जो पारिवारिक स्तर के ऊपर छोटी छोटी बाधाएं बारंबार आपके सामने निकल कर आ रही थी, आज उससे भी दूरी बनाने का प्रयास आप ज़रूर करने वाले हों, ये एक स्थिति। तो वहीं विदेश संबंधी कार्यों में पुनः आपके लिए एक तीव्रता बनने वाली यहाँ पर हो सकती है। वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में सावधान रहने की आज आवश्यकताएं आपको रहेंगी। वहीं रक्त संबंधी विकारों से विशेष स्तर के ऊपर आप सावधानी बरतिएगा, जिसमें ब्लड प्रेशर और जो एनीमिक होने वाली पोजीशन होती है वो प्रमुखता से निकल कर आने वाली हो जाती है। कर्मशीलता का अभाव यहाँ स्वभाव के भीतर आ सकता है। क्या करेंगे, क्यों करेंगे, कहाँ पहुँचेंगे, इन सवालों से दूर हटकर जो कार्य साथ में है वहाँ निष्ठापूर्वक जुड़ने का प्रयास आप जरूर करने वाले हों। लोगों के द्वारा आपको डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है और ये भटकाव व्यक्तिगत जीवन को कई बार बड़ी हानि पहुँचाने वाले होते हैं, उससे भी आप एक दूरी बनाकर ज़रूर रखें। व्यापारिक जीवन हो या नौकरी पेशा जीवन, अनर्गल विचार करने से यानी लगातार चिंतनीय विचार करने से आपको बचना चाहिए। ये चिंताओं के सिरे कहीं पहुंचाने वाले नहीं होंगे। जो सामने है उस उपलब्ध साधन और संसाधन के साथ में आप चलते चले जाएं। आध्यात्मिक चिंतन में निरंतर स्तर के ऊपर वृद्धि होती चली जा रही है। यहाँ इस बात पर भी आप पूरी तरीके से अपनी नोटिसेबल अप्रोच रखिएगा कि यात्राएं टाली जाती हैं तो बेहतर, किंतु उस व्यक्ति से एक तरह से टेलीफोनिक वार्ता जरूर की जाए, जिससे कि एक वर्चुअल प्रेजेंस आपके लिए बनी रहने वाली रहे। ये एक प्रमुख स्थिति सामने निकल कर आती है। तो वहीं किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, ये याद रखिएगा कि प्रोफेशनल लाइफ से इतर जो समय मिलता है वो वहाँ पर जाए तो अच्छा, उसके अलावा आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को डिस्टर्ब करने वाले नहीं रहें सप्ताह की शुरुआत में। वहीं कर्क राशि, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में यहाँ व्यवस्थित वृद्धि के आधार आपके लिए निकल कर आ रहे हैं, ये एक बात। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि जो भाग्य का सहयोग आपको मिलना चाहिए वो पूर्णकालिक स्तर पर आपको प्राप्त रहने वाला होगा। कंटेंट राइटिंग संबंधी कोई भी कामकाज, स्क्रिप्ट राइटिंग संबंधी कार्य या फिर अभिनय संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका हस्तक्षेप है। नए अवसर आपके सामने प्रतिध्वनित हो सकते हैं, उनको अपनाकर चलने का प्रयास करें। यहाँ आपके पराक्रम में वृद्धि रहेगी, जोश और खरोश बहुत अच्छे से बना हुआ है। और वहीं रचनात्मकता का भाव मन के भीतर बहुत गहराई से बसा हुआ है, इसी वजह से आपके लिए वहाँ से भी बेटरमेंट की अप्रोच लगातार निकल कर आती हुई देखी जा सकती है। यहाँ यात्राओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वहीं गृहस्थ को लगातार उनके कार्यक्षेत्र में मोटिवेट करते हुए आप आगे बढ़िएगा, ये एक निवेदन। मेडिकल और फार्मास्यूटिकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव रहा है तो यहाँ पर गेनफुल अप्रोच सामने रहने वाली रहेगी।
एक प्रमुख स्थिति जो निकल कर आती है वो आपके लिए हृदय जनित रोगों से है। आज उनसे पूर्णतया एक सावधानी बनाकर रखें। कोई भी प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट की ओर आपको जाना है तो उसमें भी कोताही बरतने वाले आप नहीं रहें। वहीं सिंह राशि, प्रमुखतया अज्ञात भय संबंधी स्थितियां आपको सता सकती है, क्योंकि आज सूर्यदेव की स्थितियां रात्रि अंतराल के साथ में परिवर्तित होने वाली होंगी। उसके पहले कर्क राशि स्थान के साथ में चलते हुए सूर्यदेव की पोजीशंस और चतुर्थ भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां कहीं न कहीं इस पोजीशन को क्रिएट करने वाली होती है। उससे आप बचें। किसी भी व्यक्ति विशेष ने वैसे ही चलते फिरते कोई कमेंट कर दिया और आप पूरी तरीके से उससे परेशान हो गए, व्यथित हो गए, अपने पूरे ही दिन की ऊर्जा को वहां पर जाया करके रख दिया। उससे आज आप बचने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ सूर्य प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप जिस भी कार्य को हाथ में ले लेते हैं उसकी पूर्णता का आधार बनाकर चलिएगा। दोपहर के समय आ रही भटकाव और आलस्य से पूर्णतया बचना आपके लिए अवश्यंभावी तौर पर आवश्यक रहेगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में बड़े निवेश से बचें। तो वहीं पर नेटिव प्लेस के साथ में किसी भी कार्य की बड़ी जोखिम की स्थितियों को साथ में रखने से भी आज आपको थोड़ी सी दूरी बनाकर और रखनी चाहिए। ये एक प्रमुख निवेदन। और इसी के साथ ये याद रखा जाए कि जो मित्रों और भाइयों के साथ में संबंध बिगड़े थे, आज उनको कैसे सुधारा जा सकता है, वहाँ पर अपनी प्रक्रियाओं को बहुत गहराई से लेकर आप चलिएगा। वहीं कन्या राशि, पराक्रम में वृद्धि है और किसी भी इंटरव्यू कॉल की ओर आज जा रहे हैं तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज की अप्रोच को एक्सेप्ट करने से आपको बचना चाहिए। जो आपकी ऊर्जा है, जो आपका नॉलेज है, जो आपका एक्सपीरियंस है, उसके बेस पर जो मिल रहा है उसी को हासिल करने की ओर जाएं। वहां किसी भी तरीके के समझौते के आधार को नहीं रखें। भाग्य का सहयोग पूर्णतया यहाँ आपके लिए काबिज रहने वाला है। और वहीं जो फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच आपने बनाकर रखी हुई है मधुर मुस्कुराहट के साथ में, वो लोगों को आपकी ओर एक आकर्षण के केंद्र के साथ में लेकर चलने वाली रहेगी। आईटी फील्ड, टेक्निकल फील्ड स्पेसिफिक के साथ में चल रही वर्किंग अप्रोच और वहीं कोई भी ऐसा कामकाज जो कि इनोवेटिव थॉट प्रोसेस के साथ में चलता है, यहाँ आपके लिए बेटरमेंट की अप्रोच निकल कर आ सकती है। पारिवारिक जनों के साथ में तनाव संबंधी स्थितियां धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। और वहीं पर कोई भी निवेश के माध्यम के साथ में आप चलना चाहते हैं, वहाँ पर भी आपके लिए हितगामी आधार बने रहने वाले होंगे। यहाँ सर्वांगीण लाभ की स्थितियां लगातार बढ़ती जा रही है, उससे भी आपके लिए बेटर प्रोस्पेक्ट लगातार क्रिएट रहने वाले हैं। इस बात को अपनी स्मृतियों में रखें कि एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में बहुत बड़ा जोखिम नहीं लेना है और रुपए पैसे के लेन देन में भी उस क्षेत्र विशेष में थोड़ी सी सावधानी जरूर आप बरतिएगा। वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम यहाँ धनागमन के साथ में संघर्ष भी बने हुए हैं। जो भी हासिल होगा उसमें थोड़ी सी देरी आपके सामने निकल कर आ सकती है। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में रुचि रखते हुए आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जो भी कमिटमेंट हैं उनको पीछे छोड़ने वाले नहीं हो। इस बात को अपने मूल मंत्र के साथ लेकर चलें। वहीं पर पारिवारिक जनों के सहयोग की वजह से जो भी दुविधाएं जीवन के समग्र क्षेत्र के अंदर चल रही थी वो भी दूर होती चली जाएंगी। मेटल संबंधी कामकाज में विशेष निवेश की ओर बढ़ा जा सकता है। तो वहीं खान पान संबंधी कामकाज या फिर टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में कोई भी बहुत बड़ा चेंज आप करके चलना चाह रहे थे, वहाँ पर भी इस समय आपके लिए एक मेजर लेवल की सपोर्टिव अप्रोच लेकर आने वाला रहेगा। आपसे निवेदन है कि यहाँ पर जो आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि है वो आपको दूरदर्शिता भरे निर्णय लेने की ओर प्रेरित कर रही है। आप 10 से 15 वर्षों के लिए किसी भी इन्वेस्टमेंट के बेस को लेकर चलना चाहते हैं आगे, ये दिन उस लिहाजा सर्वथा सार्थक रहेगा। और रुद्राष्टकम और लिंगाष्टकम के साथ में इस दिवस की यदि आप शुरुआत करते हैं, ऐसी स्तुतियों के साथ में मन के प्रवाह को लेकर चलते हैं, तो संतुष्टि की धारा लगातार विद्यमान होती चली जाएगी। वहीं वृश्चिक राशि, आत्मविश्वास में ये समय भरपूर तरीके से वृद्धि के सिरों को आपके सामने निरूपित करने वाला रहेगा, क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि स्थान में ही चलायमान है। भले ही उनका नीचस्थ राशि स्थान रहे, किंतु भीतर का जो जोशो खरोश होता है वो लोगों के सामने निकल कर आने वाला होता है। गृहस्थ जीवन की ओर से सुखमय आधार आपके लिए बने रहेंगे। और वहीं जो भौतिकता के प्रति आपका मन बारंबार आकृष्ट हो रहा था, ऐसे खर्चों की ओर आप जाने का प्रयास कर रहे थे जिसका आधार दूर दूर तक भी अभी जरूरी नहीं था, आप आज स्वयं को वहां से रोक कर रखने का प्रयास कीजिएगा।
वहीं मेटल संबंधी कामकाज हो, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज हो या लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कार्य हो, बेटरमेंट की अप्रोच रहेगी। ऑटोमोबाइल संबंधी क्षेत्र में कोई भी एजेंसी लाइन की ओर आप बढ़ना चाहते हैं, ये समय वहाँ पर भी हितगामी प्रवाह को आपके लिए दिखाने वाला रहेगा। यहाँ एक प्रमुख निवेदन आपसे ये भी हम करना चाह रहे हैं कि रचनात्मकता संबंधी क्षेत्र विशेष में किसी भी बड़े निर्णय की ओर आप बढ़ना चाहते हैं, तब भी ये समय आपके लिए सहयोग की प्रमुख गतिविधियों को दर्शाता चला जा रहा है। और इसी के साथ में यदि आप तरल पदार्थ संबंधी कामकाज में किसी भी बड़े निवेश को अपनाकर चलना चाहते हैं, समय की समग्र धारा आपके लिए सहयोग देने वाली रहेगी। संतान पक्ष हो, गृहस्थ जीवन हो, मित्रों और भाइयों का सहयोग हो, ये जीवन की इस आपाधापी में भी सुकून के एक तरह से आधार को आपके सामने रखने वाले रहेंगे। इनके साथ में जो समय बीतेगा मन के भीतर के भावों को जागृत करने वाला रहेगा। सुबह की ऊर्जा को भरपूर तरीके से आप इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़िएगा। वहीं धनु राशि, प्रमुखतया ऐसे खर्चों से बचिएगा जिनकी अभी आवश्यकता आपको नहीं है, ये एक निवेदन। दूसरे आधार पर यदि आप मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं, इंस्टेंट अप्रोच में कोई भी चेंज सामने आ रहा है, उससे भी एक दूरी आप ज़रूर बनाकर रखने वाले रहें। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को पूर्णतया अपनाकर चलें और वहीं भाग्य का सहयोग नहीं है, ये बात अपने मन और मस्तिष्क में काबिज करके आप लगातार चलिएगा। वहीं क्षमताओं के आकलन में कहीं पर भी गलती निकल कर नहीं आए। आप कोई 3 से 4 दिन के कमिटमेंट की और व्यापारिक जीवन में या नौकरी पेशा जीवन में जा रहे हैं, मालूम है कि पूर्ण नहीं हो सकता, किंतु अभी कमिट करने की आवश्यकता है, जवाब क्या देंगे। वहीं पर यदि आप एक बार हिम्मत करके स्पष्ट हो जाते हैं तो बड़ी दुविधाओं को आगे जाकर टालने वाले हो सकते हैं। और जो मेंटल प्रेशर 3 से 4 दिनों तक साथ में चलेगा, उससे आज़ाद होने की प्रक्रियाएं आज ही साथ में जुड़ी रहने वाली होगी। इस बात को आप अपने मन में रख कर चलें। ऋण संबंधी स्थितियों में ऋण देने और लेने से आज आपको बचना चाहिए। तो वहीं सुबह सुबह का जो समय आप प्रोएक्टिव रहकर बिताने वाले होंगे, वो काफ़ी हद तक कार्यों के अंदर सकारात्मक संप्रेषण देता चला जाएगा। कहीं पर भी दूर दूर तक दुविधाओं के सिरे आपके सामने काबिज नहीं है। वहीं मकर राशि, आपके लिए आज भी लाभ के जो सिरे हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। चिंता मुक्त जीवन एक दिन भी यदि व्यतीत होने की तरफ जाता है तो वहां से व्यक्ति अपने जीवन में आनंद का स्पर्श पाता है। यदि बस कुछ ऐसी स्थितियों को दर्शा रहा है, लोह संबंधी कामकाज के साथ में, मेटल की कोई भी अन्य स्थितियों के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, प्रोएक्टिव रहकर डिसीजन लेना, इन्वेस्टमेंट की ओर चले जाना, ये सारा ही सार्थक आधार आपके लिए रहेगा जो फाइनेंशियल गेन को देने वाला होगा। भाग्य का सहयोग जब मौजूद हो और आप कोई भी जोखिम भरा निर्णय लेना चाहते हो तो वहां पर भी पॉजिटिव अप्रोच आपके सामने निकल कर आने वाली हो जाती है। ये इस दिवस की महत्वपूर्ण विधा है। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो आप कामकाजी जीवन के अंदर बारंबार छोटी छोटी परेशानियों के साथ में व्यतीत होते चले जा रहे थे, उससे मुक्त होकर भी आगे बढ़ने के रास्ते आपके सामने रहने वाले रहेंगे। यहाँ मकर राशि के जातकों को चाहिए कि जो भी एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज है, आईटी फील्ड संबंधी कामकाज है, अपने एक्सपर्टीज की बूते जो भी बेनिफिट आपको मिल सकता है उसको भरपूर तरीके से आगे लेकर बढ़िएगा। फ्रीलांसिंग संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं और आप कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में कोई भी ऑफर एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, एक बार रुकें। जो आपने एक्सपीरियंस हासिल किया है उसके बूते ही अपने लिए फाइनेंशियल अप्रोच को आप देखने वाले रहिएगा। वहीं कुंभ राशि, यात्राओं में अवरोध निकल कर आ सकते हैं, उससे सावधान रहिएगा। मानसिक सुख संबंधी स्थितियों के अंदर थोड़ी सी कमी जो निकल कर आएगी वो विचलित करने वाली हो सकती है। छोटी मोटी चोट संबंधी स्थितियों से सावधान रहें। वाहन चलाते समय पूर्णतया सावधानी बरतने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। हृदय जनित रोगों से और वायु जनित विकारों से पहले से परेशान रहे हैं, तब भी खान पान पर नियंत्रण विशेष स्तर पर रखने का प्रयास आप करें। और वहीं आपसे एक प्रमुख निवेदन हम करना चाहेंगे कि व्यापारिक जीवन के अंदर आप जो मेजर लेवल के चेंजेस करना चाह रहे थे उसकी रूपरेखा भी यहाँ पर बनाकर आप चलने वाले हो सकते हैं। यहीं से आपके लिए मित्रों के साथ कामकाज के जो रास्ते होते हैं वो बनने वाले होंगे, जिससे उनको भी सहयोग मिले और आप भी अर्थतंत्र में लाभ की गतिविधियों को लगातार देखते चले जाएं। और वहीं जो कमीशनिंग संबंधी कामकाज है,
बेटरमेंट की अप्रोच वहाँ से निकल कर आ रही है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं तो मान और सम्मान की स्थितियाँ बढ़ती चली जाएगी। तो वहीं पिता के साथ किसी भी कामकाज में हैं, छोटी छोटी बातों के साथ में जो घर्षण कई बार निकल कर आते हैं उससे दूरी बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं जो आप सीजनल बिजनेस संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं, डिमांड और सप्लाई के अप्रोच के साथ में पूरे तरीके से अपनी नज़र को बहुत अच्छे से व्यवस्थित रखें। मीन राशि, भाग्य का सहयोग पूर्णतया यहाँ आपके लिए काबिज रहने वाला है। छोटी छोटी चिंताओं से मुक्त होकर जीवन आगे बढ़ने वाला होगा। विदेश संबंधी शिक्षा हो या विदेश संबंधी नौकरी पेशा जीवन का आधार हो, वहाँ पर भी पॉजिटिविटी निकल कर आ रही है। वीज़ा संबंधी कोई भी इश्यूज चल रहे थे या नौकरी पेशा जीवन में 4 से 5 राउंड के इंटरव्यू हो चुके, अब सिर्फ एक लेटर आना जिसका इंतजार था, ये दिन ऐसी सारी स्थितियों के साथ में आपके लिए एक पॉजिटिविटी को देने वाला हो सकता है। इस बात को प्रमुखतया अपने साथ में गौर करके चलिएगा कि जो महत्वाकांक्षाओं के आधार हैं, उन महत्वाकांक्षाओं के आधार से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें। मन के भीतर के संतुष्टि के भाव किस स्थिति से निकल कर आते हैं वो ही साथ में जुड़ते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतरी रहेगी। वहीं भीतर की ऊर्जा को चैनलाइज करने का प्रयास आप कीजिएगा। आज आपकी ऊर्जा एक अलग स्तर के साथ में बनी हुई है। लेखन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट की अप्रोच रहेगी। तो वहीं पर रुपए पैसे के लेन देन के अंदर किसी भी व्यक्ति के ऊपर अति आत्मविश्वास की स्थितियों को रखने से भी आपको बचना चाहिए। एजुकेशन के फील्ड के साथ में आप जुड़े हुए हैं जहां से आपकी व्यापारिक गतिविधियां चलती है, किसी भी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़ना है या टेक्नोलॉजी को इन्फ्यूज़ करना है, एक बार अपनी सारी स्थितियों को जांच कर और परख कर आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये भी एक प्रमुख निवेदन हम यहाँ पर करना चाहेंगे। तो वहीं सर्वांगीण लाभ के सिरे बढ़ते चले जा रहे हैं। आपसे ये निवेदन है कि नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी नयापन आप देख रहे हैं तो उसके अंदर भी व्यवस्थित स्तर के ऊपर आगे बढ़ने का प्रयास करें। जहाँ से जा रहे हैं वहाँ पर भी खुशनुमा माहौल रहे और आगे चलते हुए भी हम अपनी एनर्जी को लगातार महसूस करवाने वाले ज़रूर रहें। तो ये था 16 अगस्त 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।